देखिए, एक मानपुरा गांव में मार्च के महीने में एक महिला की हत्या में 2 लोगों को घायल किए जाने के संबंध में एक मुकदमे की जांच चल रही थी। उस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच के दौरान ही मेरे को एक ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपियों के नाम निकालने की एवज में पुलिस कर्मचारियों के द्वारा पैसों की मांग की गई है। वो शिकायत प्राप्त होने के बाद में उसकी प्रारंभिक जाँच एक डीएसपी रैंक के अधिकारी से करवाई गई थी। प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया मामला बनने पे पुलिस स्टेशन मूनक में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 2 आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी और एक हेड कांस्टेबल है। दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और आपराधिक मामला दर्ज करके डीएसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। पैसे लेने का आरोप लगाया था। उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि आरोपियों को नाम निकालने के एवज में पुलिस के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है और पैसे एक बीच के व्यक्ति के पास में रखवाए गए हैं। उसी के आधार पर ही प्रारंभिक जांच करके मामला दर्ज किया गया। 37 लाख रुपए की सर बात सामने आ रही है, जांच में कुछ ऐसा सामने आया सर? देखिए, उन्होंने आरोप ये लगाया था कि 37 लाख रुपए इसमें मांगे गए हैं और बीच के व्यक्ति के पास में पैसे पहुंचाए गए हैं। तो जो प्रारंभिक जांच में, क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला देखा जाता है, उसमें जितने भी जो व्यक्तियों के नाम लिखे गए थे या जो भी कनेक्टेड पर्सन्स थे उनके बयान दर्ज किए गए थे। बयान दर्ज करने के बाद में ये ज़रूरत थी कि इस मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, तो इसी आधार पर पीसी एक्ट के तहत 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कौन-कौन? इसमें इंस्पेक्टर मनदीप और हेड कांस्टेबल है, उसको निलंबित किया गया। फरार चल रहे हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, दोनों ही मामला दर्ज होने के बाद अनुपस्थित चल रहे हैं, लेकिन इस मामले में जो डीएसपी है उनके द्वारा जांच की जा रही है। जितने भी गवाह हैं उनके बयान दर्ज करना और बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस गैदर करना रिक्वायर्ड है वो कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में हत्या हुई थी सर? जी, इसमें पिछले महीने में एक महिला की हत्या हुई थी और 2 लोग घायल हुए थे। उस संबंध में 9 आरोपी पुलिस के द्वारा अब तक गिरफ्तार किए। हाल ही में सर जो ट्रांसफर हुई थी उनकी यहाँ से, क्या ये इसी जांच का हिस्सा था या वो एक रूटीन प्रोसेस था? देखिए, जहाँ तक मैं केवल इसमें मामले में जो हमारे पास में जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसके संबंध में टिप्पणी कर पाऊँगा और इस संबंध में ये है कि पुलिस जो हमारे लेवल पे जो कंप्लेंट की जो जांच की गई है उसके आधार पे ही हमने डिपार्टमेंटल एक्शन भी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दोनों कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। इसमें 2 पार्ट थे, एक एक्यूज थे, एक विक्टिम थे। शिकायत किसकी तरफ से आई थी सर? इसमें जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से शिकायत आई थी। जो आरोपी थे उन्होंने शिकायत दी है कि पुलिस पैसे मांग रही है। हाँ, जो मतलब आरोपी पक्ष है उनकी तरफ से एक व्यक्ति के द्वारा मेरे को शिकायत यहाँ पर उसने आकर के डिटेल में मामला बताया था। उसके बाद में उन्होंने मेरे को यहाँ पर शिकायत दी तो उसकी तुरंत जांच करवाई गई थी। बाकी सर पुलिस अधिकारियों से जो थानों में तैनात हैं, जांच अधिकारियों से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद इस मामले को देख रहे हैं और आपने जांच भी डीएसपी को दी है और सस्पेंड भी करवाया सर? देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें, निष्ठापूर्वक काम करें। तो कानून के खिलाफ जाकर के, कानून से परे जाकर के यदि कोई इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देता है या कार्रवाई करता है तो निश्चित तौर पे कानून सबके लिए समान है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। थैंक यू।